नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूजीसी को लेकर के गदर कट गया है, पूरे देश में गदर कट गया है। यूजीसी का जो नए नियम आए हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने ये नए नियम कैसे लागू कर दिए, किस बेस पे लागू कर दिए, ये कैसे सरकार ने तय कर लिया कि जो नए नियम की परिभाषा है उसको कितना बड़ा करना है और किस पर असर पड़ने जा रहा है, सरकार ने क्यों नहीं सोचा, ये सारे सवाल तैर रहे हैं। और मैं अब आपको बता दूं इसमें नया क्या होने जा रहा है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मामला अंडर रिव्यू है, सरकार इसका रिव्यू कर रही है और रिव्यू करने पर वो मजबूर है। इतना प्रेशर पड़ रहा है, पूरे देश से प्रेशर पड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार सरकार को अचानक ये नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। और सरकार को यह भी मालूम है कि मामला जुडिशियल स्क्रूटनी का हिस्सा बनने जा रहा है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से इस मामले में जुडिशियल स्क्रूटनी जल्दी शुरू हो सकती है। यूजीसी के नए नियम को चुनौती मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो गई है। यूजीसी का इक्विटी रूल है, यानी कि समानता लाने के लिए इसे कहा जा रहा है। जनरल कैटेगरी के छात्र छात्रा इसका विरोध कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है। यह मामला इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और देश भर में जो जनरल कैटेगरी है वो इसका विरोध कर रही है, वो सवाल पूछ रही है और बीजेपी सरकार बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। केंद्र में ही नहीं, राज्यों तक ये बवाल फैल रहा है, अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। और अरसे बाद ऐसा बवाल सामने आया है जिसकी रीच ऑल इंडिया लेवल की है। आपको याद होगा सीएए और एनआरसी का विवाद, उसकी रीच भी ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल की थी। मैं उस विवाद से तुलना नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि इस यूजीसी के मामले की जो गंभीरता है वो आप समझिए। तमाम मामले होते हैं वो एक एक राज्य में सीमित होते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है, वहां अवैध बांग्लादेशियों का मामला है, वो बंगाल तक सीमित है। बिहार में बहुत सारी घटनाएं हो गई, बिहार में बहुत सारा तनाव हुआ, जातीय तनाव भी हुए, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी आया, वो बिहार तक सीमित था। यूपी में भी शंकराचार्य को लेकर के काफी इस समय हंगामा चल रहा है, उसका असर एक बड़े तबके में है, लेकिन फिर भी वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो मैक्सिमम यूपी की चारदीवारी में हो रहे हैं। लेकिन यहां पर तो बॉर्डर लेस हो गया है मामला, अलग अलग स्टेट से प्रदर्शन हो रहे हैं। और मैं आपको अंदर की जानकारी बता रहा हूं, जो हमारे पास जानकारी सोर्सेस के मुताबिक है, बीजेपी बुरी तरह से परेशान है। उसको ये डर सता रहा है कि एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कि एक बीजेपी के बारे में मशहूर शुरू से रहा है 1980 जब से बीजेपी बनी कि ये ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, यही सब इसके मेन इसके पिलर हैं। कायस्थ, जो ये समाज का जो ऊपरी तबका कहा जाता है, वो इसका मेन पिलर है। यही पिलर बीजेपी से खिसक सकता है, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। तो ये जनहित याचिका दायर हो चुकी है। अब आगे की कहानी सुनिए। अब मसला ये है, जनहित याचिका जो दायर हुई है उसके बाद देखिए अखबारों में क्या क्या छप रहा है। छपा हुआ यूजीसी कानून क्या है, अगड़ी जातियों के लिए लोग क्यों कर रहे हैं विरोध। अब आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। इस कानून को समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और ये कहा जा रहा है कि इससे समानता आएगी। ये जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी उन छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा, उनके साथ में अन्याय नहीं होगा। दूसरी ओर जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो देश भर में आंदोलित हैं। उनका कहना है कि आप तो हमको टारगेट कर देंगे, यानी कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का छात्र अगर आरोप लगा देगा कि उसको प्रताड़ित किया है किसी जनरल के छात्र ने, तो तत्काल उस पर एक्शन लेने होंगे, कमेटी होगी और उसको साबित करना होगा कि उसने प्रताड़ित नहीं किया है। मतलब ये हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी। ये आक्रोश जनरल कैटेगरी के छात्रों में फैल रहा है। अब इसके आगे की कहानी आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनहित याचिका वाली बात को और क्लियर करता है। यूजीसी ने नए नियम बनाए हैं, उनको चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। अब याचिका क्या कहती है? यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। इस नियम को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। ये खास बात है, इसी जनवरी का किस्सा है ये। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया इस नियम का सेक्शन 3C मनमाना और भेदभावपूर्ण है तथा इससे कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखी हुई है, कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है।
इस तरह के आरोप इसमें लग रहे हैं। और देखिए, याचिका में नियम 3C को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। कहा गया है कि ये प्रावधान संविधान में दिए गए समानता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और ये यूजीसी के अधिनियम के भी खिलाफ है। उच्च शिक्षा में समान अवसर देने को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि संविधान का भी बताया हवाला दिया गया है और खुद यूजीसी एक्ट 1956 का भी हवाला यहां पर दिया गया है। अब देख लीजिए, कोर्ट से इसमें मांग तो की ही गई है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ, इस नए नियम को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यूजीसी रोल बैक ये ट्रेंड कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ट्रेंड सोशल मीडिया से लेकर के देश भर के अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला क्या मंडल जैसी शक्ल ले सकता है। जब मंडल कमीशन लागू किया गया था, वहां भी मामला ओबीसी का था और जिस तरह से उसको लेकर विरोध हुए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी वो, और सरकार पर असर भी आ गया था, वो सरकार चली भी गई थी। क्या ये बीजेपी की मोदी सरकार के लिए भी ये अस्तित्व का सवाल हो गया है? ये मामला अगर ऐसे ही आगे बढ़ता गया तो क्या सरकार की जड़ें नहीं हिल जाएंगी? सरकार क्या करने जा रही है, वो क्या सोच रही है, हम आपको ये भी बताएंगे। इसके बाद अगली कहानी देख लेते हैं। देखिए, ये नया कानून क्या कहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जड़ है, ये आप देखिए, फिर मैं बताऊंगा सरकार इसको कैसे दुरुस्त करने की सोच रही है। अब देखिए, नया कानून क्या कहता है, वो कहता है कि 15 जनवरी 2026 से लागू है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। यानी कि नए कानून के तहत जब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी, ओबीसी छात्र भी, शिक्षक भी, कर्मचारी भी, दायरा काफी बड़ा है, वे अपने साथ होने वाले भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के सामने दर्ज करा सकेंगे। आप पूछेंगे तो अभी तक ये नहीं था? अभी तक था, लेकिन एक चेंज था। अभी तक जो ये मामला था ये एससी एसटी समुदाय तक सीमित था। अब नया रेगुलेशन आएगा, उसके बाद एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित कर दिया जाएगा, इन तीनों के लिए। अब इसमें एक बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी, एक समानता कमेटी होगी, ये हर यूनिवर्सिटी में होगी। इसमें ओबीसी, महिला, एससी एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। ये हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसे यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा। यानी कि ये एक लंबी प्रोसेस है और इस प्रोसेस का बड़ा ही जिस तरह से बनाया गया है, इसकी मॉनिटरिंग होगी और उस पर एक्शन भी होगा। खास बात ये है। अब इसके बाद देखिए आप, ये वही कहानी है, यूपी के जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट। ये हमें यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये खबर है कि यूपी के अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट की बात है। अब देखिए, ये जो छाप रहे हैं ये सब विरोध प्रदर्शन की बातें हैं। अलीगढ़, हाथरस, गाजियाबाद, इन जगहों पर ये कह रहे हैं कि ना इसमें अलीगढ़ अछूता है, ना हाथरस अछूता है। जिला मुख्यालय पर करणी सेना, सवर्ण समाज, ये सब कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि संगठन बाकायदा जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। जिन संगठनों में, सवर्ण समाज के जिन संगठनों में आपस की तनातनी भी थी अलग अलग मुद्दों पर, वो इस मुद्दे पर एक साथ आ गए। ऐसी भी घटनाएं देखी जा रही हैं। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी क्या है, सवर्ण वर्चस्व का सवाल। अब ये भी समझिए, जो इसके समर्थक है वो तर्क क्या दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विरोधी कर रहे हैं, वो तबका भी है जो कह रहा नहीं अच्छा हुआ है, उसका तर्क भी जान लीजिए। वो क्या कहता है, वो कहता है कि सवर्ण समाज का वर्चस्व है उच्च शिक्षण संस्थानों में। वो ये कहता है, वो कहता आजादी के बाद से एससी एसटी के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालयों में नामांकन में 1990 से तथा फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण दिया गया है। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी। ये कह रहे हैं हम 15% से ऊपर उठ ही नहीं सके हैं, हमारी इतनी कम भागीदारी है। अब इसके बाद एससी एसटी अत्याचार अधिनियम 89 में लागू हुआ है, फिर भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूजीसी के आंकड़े कहते हैं इतनी शिकायतें दर्ज हुई हैं, 23 में बढ़ गई और ये 24 में और बढ़ गई और फिर 1160 शिकायतें हो गई। इतनी ज्यादा शिकायतें आ रही। ये सारे तर्क हैं, ये उनके तर्क हैं जो कह रहे हैं ये ठीक हुआ है। अब अगली कहानी देखिए, ये और भी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये बीजेपी किस तरह से घिर गई है। बीजेपी के लिए बताया जा रहा बहुत संकट की घड़ी है। बीजेपी इतने संकट में हाल के दिनों में नहीं रही है। यहां पर बीजेपी में विरोध और बगावत हो गई है।
बूथ अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है अमेठी में सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ बता करके। इन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, नहीं चाहिए ऐसी पार्टी जो कि सवर्णों के खिलाफ हो। यानी कि ये आग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। और अब मैं बताने जा रहा हूं बीजेपी करने क्या जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना उसका है क्या। लेकिन उसके पहले आप यूं समझ लीजिए, एक और चीज हो गई है। राजस्थान में S4 का गठन हो गया है। राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य ये सब एक साथ आ गए हैं। ये स्वामी आनंद स्वरूप हैं, जनसत्ता की रिपोर्ट है। ये यहां पर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर के विरोध करेंगे। ये भी आ गया, सारे सवर्ण जातियां इकट्ठा हो जाएंगी। अब जानिए सरकार क्या करने जा रही है। अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। सरकार में इसको लेकर के बेचैनी है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार इसमें लीगल राय भी ले रही है और सरकार इसमें अपने भीतर यानी कि मंत्री कैबिनेट के भीतर भी इसमें चर्निंग चल रही कि इसमें रास्ता क्या हो सकता है। रास्ता दो हो सकता है। पहला ये, इसको टाल दिया जाए, आगे के लिए एक कमेटी बना दी जाए जो और भी सेफ गार्ड्स इसमें डाले, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो इसकी जद में आकर के उनको समस्या ना होने पाए, उनको कोई टारगेट ना करने पाए, इस टाइप की इंतजाम कर दिया। दूसरा ये है कि जुडिशियल स्क्रूटनी में आने के बाद हो सकता है जुडिशरी इस मामले में कोई सिचुएशन और क्लियर करे, वो कोई कदम उठाए। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि या तो न्यायपालिका क्लियर करे इसको, वो इस पर कदम उठाए, वो इसको सपोर्ट करे, वो इसको खारिज करे, वो न्यायपालिका का हिस्सा उस पर छोड़ते हैं। लेकिन सरकार के हिस्से में इतना मैं आपको बता सकता हूं कि यह भी मुमकिन है कि सरकार इस पर बैकआउट करती हुई नजर आए, यानी कि इस पर पीछे हटती हुई नजर आए। इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही। जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, ये विरोध बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन सीजन आ रहे हैं। इलेक्शन आप सोचिए बंगाल में भी है, इलेक्शन आसाम में भी है, इलेक्शन तमिलनाडु में भी है। और ये मामला किसी एक स्टेट का नहीं, मैंने पहले ही कहा था, ये मामला ऑल इंडिया का मामला होता जा रहा है। 2027 में यूपी में चुनाव है और अगर ये मामला तूल पकड़ गया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।